हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा मेकअप लगाना पसंद करती हूँ, हाउ डू आई डू दैट मेकअप। सो कीप वॉचिंग। पहले तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई है वेर आई एम शोइंग यू। सी दिस इज़ अ पैलेट फ्रॉम ट्विलाइट, यू कैन बी का पैलेट है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना यूज़ किया है। सो इसमें है मेरे सारे आई मेकअप के टूल्स, द ब्रशेस, फ्लैट ब्रश, कंसीलर ब्रश, देन आई हैव फाउंडेशन ब्रश, कॉन्टोर किट वहाँ पे मैंने रखा है, सनस्क्रीन है, हाइलाइटर्स आर देयर। I am going and applying a concealer to my eye so that my lid, the color of my lid is neutral, and whichever color that I apply, the pigments that I apply on my eyelid, it shows up. You will find a difference. आप कंसीलर नहीं लगा के ऐसी आई शेडो लगाओगे ना, वो कलर कभी आएगा ही नहीं. सो यू हैव टू अप्लाई अ कंसीलर टू इट. उसके बाद कंसीलर लगाने के बाद आपको जस्ट उसको पाउडर से हल्का सा उसको ब्लेंड करना है. उसके बाद मैंने ट्रांजिशन शेड, बेसिकली अ शेड दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट द शेप ऑफ द आई. यू नीड अ कलर. तो उसके लिए मैंने जो है उसमें से जो ब्राउन कलर है वो मैंने यूज़ किया. इट्स नॉट अ डार्कर ब्राउन कलर, और उसको मैं शेड कर रही हूँ. यू कैन सी द वे, यू नो, आई एम ब्लेंडिंग इट, स्वाइप इन स्वाइप आउट. ठीक है. आफ्टर दिस मैं एक लाइटर शेड ले रही हूँ विच आई एम गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम माई इनर कॉर्नर टू द मिड एरिया. अभी इससे क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई अ डार्कर शेड ऑन दिस, वो ज़्यादा दिख कर आएगा. इट विल हाईलाइट अ मोर. ओके, ऑलवेज यूज लाइटर शेड फ्रॉम द इनर साइड एंड गो डार्कर मूविंग आउटसाइड ऑफ द आई. ओके, उसके बाद आई एम यूजिंग अ डार्कर ब्राउन शेड. गाइस, आप एक चीज़ नोटिस करना कि आई हैव नॉट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा एनी लाइट. ये जो भी आप देख रहे हैं फ़िलहाल, इट इज़ प्योरली सनलाइट. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई बैल्कनी एंड डूइंग दिस मेकअप. देर आर नो एक्स्ट्रा लाइट टू इट. ठीक है, ऑल राइट. इसके बाद जो है मैंने एक शिमर लगाया है ऑफ द सेम कलर. द बेस्ट वे टू अप्लाई शिमर इज़ विथ योर फिंगर्स. इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्रश, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट अलोन विद द ब्रश, यू नो, इट विल नॉट शो अप दैट मच. फिर आपको उस पर सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा लगा के एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई इट. So I prefer using my fingers to apply pressed shimmers. So I'm not using any loose shimmers. ये जो पैलेट में था pressed shimmer, वही मैंने उसको लगाया है. उसके बाद अगेन उसको मैंने ब्लेंड किया है. अभी मैं, सिंस इट्स अ डे लुक, इट जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन, मैंने बोला बेसिक फंक्शंस के लिए आप ये मेकअप लगा सकते हैं. तो आई एम नॉट यूजिंग एन आई लाइनर बिकॉज मेरे को ये डे लुक में करना था. मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और मैं उसको स्मोक आउट करने वाली हूँ. एक्चुअली आई लाइनर आई प्रेफर मोर इन दी इवनिंग. मुझे वो ज़्यादा ड्रामेटिक इवनिंग फंक्शंस में लगता है. डे में आई प्रेफर जस्ट गिविंग अ स्लाइट स्मोकीनेस, यू कैन से. इवन व्हेन आई गो टू वर्क, आई डोंट अप्लाई आई लाइनर. मैं बस नॉर्मल काजल लगा के उसको स्मोक आउट कर देती हूँ फ्रॉम टॉप, आई मीन फ्रॉम ऊपर से. तो इट लुक्स नाइस. आफ्टर दैट ऑब्वियसली ब्राउज आपको ब्रश करने हैं. देन यू नीड टू अप्लाई योर पेंसिल, या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो आप उसको लगा सकते हो. आई प्रोडक्ट आपके पास जो भी है, आईब्रो प्रोडक्ट, आप उसको लगाइए. आई एम यूजिंग शुगर प्रोडक्ट. शुगर का आई पेंसिल है ये, एंड द नंबर इज़ 04. आप इसको यूज़ कर सकते हो. आई लाइक दिस शेड. इट्स नॉट ब्लैक, इट्स नॉट ब्राउन. ऐसे बहुत बार हुआ है जहाँ पे मैं गई हूँ स्टोर में एंड they, you know, at time they give you a very darker shade, black shade, or else they give you a brown shade. Obviously boss, we are not foreigners कि हम लोग brown color का लगाएंगे. So it can't be brown, it can't be black. You will have to give, see a, you know, उसका एक match होना चाहिए यार. I mean it can't be that way. It can't be even lighter gray or something. मुझे ये shade perfect लगा and I took it. I mean, people who are watching me, if you think you have the same shade, you know, like me, you can go ahead and buy sugar ka 04 eyebrow pencil. It's actually very nice. Okay, उसके बाद मैंने अपने eyelids को कर्ल किया है एंड देन आई हैव उसको अच्छे से मैंने मस्कारा से अप्लाई किया है एंड माई eyelid आई मेकअप इज़ डन.
अभी इसके बाद आई एम जस्ट अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र. ऑब्वियसली इट्स अ मस्ट. I love Cetaphil का moisturizer and I've been using it for years. After giving a good massage of moisturizer on my face, मैं directly foundation one pump. You can see कितना मैंने foundation का drop लिया है. Just one drop of foundation that I'm going to use. One drop is also more than enough because we are not going for an event. We are not going for any शादी. It's just a basic normal function. आई एम नॉट डूइंग एनी कलर करेक्टिंग एज ऑफ नाउ. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट बेसिकली अप्लाइंग फाउंडेशन. हल्का सा फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ. कलर करेक्टिंग के लिए व्हेन आई मेक अ नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको एक हैवी मेकअप बताऊँगी, देन आई विल शो यू हाउ डू आई कलर करेक्ट माई फेस. ओके, नाउ आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश. ये पैक का ब्रश है एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट ब्रश. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. See the another way of even applying foundation is again उसको आप अपने fingers से उसको लगा सकते हैं, because the warmth that you have in your hands in the fingers, उससे जो होता है ना foundation जो है it melts in your skin, it gives वो warm होके आपका foundation जो है वो रहता है skin में. okay, and that is also the best way of applying a foundation. after that हल्का सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. Maybelline Fit Me का कंसीलर है ये. इवन द कॉम्पैक्ट दैट आई शोड यू अर्लियर वॉज Maybelline Fit Me शेड नंबर 330. दैट्स माई शेड. आई यूज़ दैट. उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से, वेरी टाइनी हाथों से नहीं, उंगली से, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट वेरी वेरी लाइटर हैंड्स. ओके, हमने जो है कोई भी the concealer that I've applied as a highlighter underneath my eye, I've not given a very heavy texture because see it will look good for some time. उसके बाद ना आपको खुद को heavy लगेगा and with with the atmosphere that we have right now in India and the humidity that we have right now in India, वो पूरा डल हो जाता है. तो it's always better to put it less. उसके बाद जो है मैंने बहुत ही हल्का सा कॉन्टोरिंग किया है. वेरी लाइट कॉन्टोरिंग दैट आई हैव डन एंड इट रियली हेल्प्स. ओके, और कॉन्टोरिंग का पैलेट जो है उसमें से भी मैंने जो डार्क वाला है वो नहीं लिया है, द लाइटर शेड. आई हैव अप्लाइड दैट. आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई नोज़ एज वेल बिकॉज मेरा नोज़ जो है आई वॉन्टेड टू गेट दैट थोड़ा सा इन शेप. सो आई हैव जस्ट अप्लाइड हल्का सा ऑन माई नोज़ एज वेल. आई एम अप्लाइंग अ ब्लशर. इट्स अ क्रीम ब्लशर. और ये भी ब्लशर जो है ये भी आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर ना, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया ये ब्लशर. इट वॉज अ वेरी नाइस ब्लशर विच वॉज गिफ्टेड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड. सो इट वॉज अ नाइस ब्लशर. या हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो रहा है गाइज. जस्ट बी विथ मी, इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग डन. सो दोनों साइड पे ब्लशर लगाने के बाद आई डिड दैट विद द फिंगर फर्स्ट. अभी मैं उसको ब्रश से जो है बफ कर रही हूँ सो दैट इट स्टेज ऑन द स्किन. ओके, थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया मेरा बिकॉज मेकअप इज़ कमिंग आउट ग्रेट. ओके, उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया है Maybelline Chrome. इट्स ऑब्वियसली सच अ पॉपुलर हाइलाइटर. मोस्ट ऑफ अस आई थिंक आर यूजिंग दैट. तो वो मैंने अप्लाई किया है हल्का सा जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द चीक बोन. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नोज पे किया जस्ट ऑन द हल्का सा ऑन द अपर लिप्स, क्यूपिड बो जिसको हम बोलते हैं. एंड देन आई एम जस्ट गिविंग अ matte finish with the powder. But here you saw I am not applying powder on my entire face. मुझे जहाँ पे लगा मुझे पाउडर की ज़रूरत है मैंने वहीं पर ही पाउडर लगाया है. स्पेशली व्हेन आई नो कि मुझे पता है कि नोज़ एरिया एंड माई माउथ एरिया दैट स्वेट्स अ लॉट. माई फोरहेड वो स्वेट ज़्यादा होता है. दैट्स अ टी जोन, वो ज़्यादा स्वेट होता है. तो मैंने वहाँ पर ही वही एरिया पे मैंने जो है पाउडर लगाया है, पूरे फेस पे नहीं लगाया. उसके बाद विथ एनी ऑफ योर लिप पेंसिल उसको पेंसिल कीजिए and then apply a lipstick. Normally on normal days I apply lipstick with the मतलब lipstick ही लगाती हूँ मैं, just a normal lipstick. But कोई event हो, function हो, I apply lipstick with a brush. Here you go, you can see that glow. It's looking so natural. It's not looking dramatic. It's perfect for a day function. ठीक है. Hair I didn't know what to do. I mean मैंने वैसे भी उसको बहुत basic ही रखा है. Well guys, I am ready and I'm super happy as it's my first makeup tutorial. Thank you for subscribing my channel. See you soon. Bye bye.